अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात कर लेते हैं कि अपोस्टल की जो अपॉइंटमेंट है, जो फ़ॉरेन ऑफिस ने ऑनलाइन सिलसिला शुरू किया है, उसके बाद क्या क्या मराहिल हैं जो आपको जिनका सामना करना पड़ सकता है, और जिन मराहिल से आप गुजरेंगे तो ही आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टल होगा। और अगर आप इसमें गलतियां करते हैं, जिनकी मैंने पहले भी निशानदेही की है, तो फिर आपके लिए ये प्रोसेस कितना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा जो इसमें अहम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि ऑनलाइन जो है वो अपोस्टल सर्विस उसको अवेल किया जाए या कोरियर सर्विस को ही अवेल किया जाए। क्योंकि अभी तक अगर मैं आपको बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बताऊं, सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाना है तो उसके सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। एक, आप ऑनलाइन तरीके से अपोस्टल करवा सकते हैं, दूसरा आप कोरियर सर्विस के थ्रू अपोस्टल करवा सकते हैं। अब ऑनलाइन वाला तरीका जो है उसमें मैंने एक पूरी वीडियो भी की है, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल में क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, और जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आप बनाएंगे और जो अकाउंट आप बनाएंगे उसमें किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की तो आपका अकाउंट जो है वो फिर नहीं बन पाएगा, और अगर बन गया तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो आप अपोस्टल की सर्विस ऑनलाइन अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो सारी एक्सरसाइज है वो किन नुकात के ऊपर बेस करनी चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दो जुमलों में। एक तो आपके पास अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या जिस बंदे की आप कर रहे हैं उसकी मालूम होनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। CNIC आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई डिजिट आगे पीछे ना हो। नंबर आप डबल चेक करें कि जब आप उसको फाइल कर रहे हैं तो उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो। दूसरी अहम बात यह है कि आपने जो ईमेल एड्रेस उसमें देना है वो बहुत आपका ऐसा ईमेल एड्रेस हो कि जो आप इस्तेमाल करते हो या जिसका आईडी पासवर्ड आपको मालूम हो। क्योंकि जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको एक ईमेल आती है, और ईमेल के ऊपर अगर आप कंफर्मेशन नहीं देंगे तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, और आपका जो आपने उसके अंदर जो CNIC डाल दिया है वो भी आपका फिर दोबारा उस CNIC के ऊपर अकाउंट नहीं बनेगा। तो मोफा के जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एहतियात से अपना अकाउंट नहीं बनाते हैं तो फिर आपको आगे बहुत मुश्किल जो है वो मसाइल आ जाएंगे, और अभी तक कोई उसकी रेमेडी भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने गलती कर दी तो आप उसको वापस जा सकते हैं या उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि जी हमारे अकाउंट जो है वो नहीं क्रिएट हो रहे हैं, जो शनाख्ती कार्ड है वो जो दे चुके हैं अब वो दोबारा नहीं रजिस्टर्ड कर रहा। तो ये इश्यूज जो हैं उनसे आपने बचना है, और इन सब चीज़ों के हवाले से मैंने एक दो वीलॉग्स किए, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम कवर कर रहे हैं चीज़ वो ये कि अपोस्टल जो है उसकी अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी, और उसके बाद आपके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जो है वो आपने अकाउंट रजिस्टर्ड कर लिया, फिर आप लॉगिन हो गए, आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, आपने अपना डॉक्यूमेंट जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है वीडियो में वो आपने कर दिया। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी। ये जो इस प्रोसेस का दूसरा हिस्सा है वो यही है कि जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके ऊपर ऑनलाइन मोफा अपोस्टल वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर, तो फिर आपको एक ईमेल आ जाएगी। ईमेल में वो आपको बताएंगे कि जी हम आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जैसे ही इसके ऊपर कोई मजीद जो है वो अपडेट आएगी तो हम आपको आगाह कर देंगे। अब जब उसके बाद थोड़े दिन गुजरते हैं तो वो आपको इंटीमेट करते हैं कि भाई अब आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, क्या उसके ऊपर जो HEC की अगर कोई मोहर चाहिए, कोई अटेस्टेशन चाहिए, या IBCC से कोई अटेस्टेशन चाहिए, क्या वो पूरी है या नहीं है, वो ये चीज़ें चेक करते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट को चेक कर लेते हैं कि ठीक है जी इसने जो सारी कंडीशंस हैं वो पूरी की हुई हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो चूज़ करें। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट चूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए एक और मरहला बाकी रह जाएगा, और वो ये होगा कि आपने अपॉइंटमेंट डेट से जब आपने चूज़ कर ली उसके बाद आप फॉर एग्जांपल आपने हफ्ते के बाद एक अपॉइंटमेंट डेट ले ली है, तो फिर आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी होगी। फ़ीस जमा करवाने के लिए भी 4-5 ऑप्शन हैं आपके पास। नंबर एक, आप अपनी HBL एप्लीकेशन है जिसको फ़ॉरेन ऑफिस ने ख़ुद भी कहा है कि आप उसके थ्रू जो है वो अपनी वन लिंक जो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं, और वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। जब आपको आगे जो भी स्टेप आएंगे मैं उसके बारे में बताता हूँ, वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। आप इजी पैसा के भी थ्रू कर सकते हैं, आप जैज़ कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप किसी और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वन लिंक का ऑप्शन होता है और आप उसके थ्रू अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, यानी कि जिस दिन आपने जाना है, ये एक अहम मरहला है कि ऑनलाइन में जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, प्रोसेस कर लिया, आपको डेट मिल गई, तो डेट मिलने के बाद जो आखिरी स्टेप है वो यही है कि आपने खुद जाना है। यानी कि आप फ़ॉरेन ऑफिस जाएंगे, अब चाहे वो इस्लामाबाद का ऑफिस है या वो कोई और ऑफिस है जो भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या कोयटा, गुजरात वगैरह जहाँ पर भी है, पेशावर में भी है,
तो आपको खुद जाना होगा और आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो आपके पास वो जो स्लिप है, रसीद है, जो आपने फ़ीस भरी है उसकी, जो डॉक्यूमेंट की फ़ीस है 3,000 अगर एजुकेशनल है या आपका पर्सनल है, और अगर लीगल है तो उसकी 4,500 रुपये पर डॉक्यूमेंट, और अगर आपका कमर्शियल डॉक्यूमेंट है तो वो 12,000 रुपये समथिंग उसकी फ़ीस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सारी स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका एक चक्कर लगेगा फॉरेन ऑफिस का। और जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है, जो लोगों से बात हुई है, जो लोग गए हैं, उनके मुताबिक आपका अपोस्टल उसी दिन हो जाएगा। आप जब ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे तो वो आपको अपोस्टल करके आपका डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। अब ये जो सारा मरहला है, इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप कोई एक भी ऊपर नीचे करेंगे तो फिर आपके पास रिकवरी का या वापसी का या उसकी करेक्शन का कोई ख़ास रास्ता नहीं है। फ़िलहाल जो फॉरेन ऑफिस का जो एप्लीकेशन है, या जो आप कह लेंगे जो उसकी वेबसाइट है, जो उन्होंने पोर्टल बनाया है अपोस्टल करने के हवाले से डॉक्यूमेंट्स का, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अगर आपने बिल फ़र्ज़, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपने कोई डॉक्यूमेंट है, जब आप उसको अटैच कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने पीसीसी अटेस्ट करवाना था लेकिन आपने उसकी जगह पर अपनी डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए डाल दी है उस जगह पर, और आपने सबमिट कर दी है जब आपने एप्लीकेशन, तो फिर आपको फ़िलहाल, मतलब मैंने अभी तक जितनी दफ़ा ट्राई किया या जिन लोगों ने ट्राई किया उनसे भी पूछा कि वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं हो सकता, वो प्रोसेस आप वापस रिपीट नहीं कर सकते। अब आपको वो डॉक्यूमेंट जो है या उसकी जो ईमेल है वो आ जाएगी कि अगर आपने गलत भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया, लेकिन उसके आगे प्रोसेस नहीं होगा, या अगर होगा तो वो फिर रिजेक्शन की तरफ ही जाएगा, आपका टाइम ज़ाया होगा और आपके अकाउंट पे एक ऐसी एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाएगी कि जिसका ये मतलब होगा कि इस बंदे ने एक अटैम्प्ट किया और ये डॉक्यूमेंट इसने गलत डाला, या जो भी तफसीलात इससे मांगी गई थी वो ये सही तरीके से फराहम नहीं कर सका। ऑनलाइन वाले तो आपने सारे मराइल समझ लिए। 2-4 जुमलों में आपको कोरियर सर्विस के भी मराइल समझा देता हूँ। कोरियर सर्विस जब आप जा रहे हो, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है या अपोस्टल करवाना है, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ अपोस्टल हो रहा है, जो कोरियर सर्विस है वो आपको अटेस्ट भी करवा कर देते हैं और अपोस्टल भी करवा कर देते हैं। अगर आप अटेस्ट करवाते हैं तो वो सिर्फ अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, यानी कि कोरियर के जो चार्जेस होते हैं, और अगर आप अपोस्टल करवाते हैं तो फिर वो अपनी फ़ीस के साथ साथ फॉरेन ऑफिस की भी फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है। अब जब आपने जब आपने कोरियर जो है वो सेंटर में जाना है, तो आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट, और जो अगर उसके साथ जो रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, हर डॉक्यूमेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो वो HEC से, IPC से अटेस्टेड हो। अगर आपका कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे पुलिस का है, तो वो डिफरेंट जो DPO वगैरह सारा वो बन के आता है, उसके ऊपर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों। अगर वो पूरी नहीं होंगी तो वो अगर डॉक्यूमेंट आपसे ले भी लेते हैं बिलफर्ज, अव्वल तो वो लेंगे नहीं, लेकिन अगर वो ले भी लेते हैं तो वो अटेस्ट होके वापस नहीं आएगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फ़ीस भी आपके पास होनी चाहिए जब आप कोरियर सर्विस के पास जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक PCC भी सिर्फ अटेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, अपोस्टल करवाने के लिए जाते हैं, सॉरी, अगर आप एक PCC भी अपोस्टल करवाने जाते हैं तो आपके 5,500 से 6,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, क्योंकि 3,000 रुपये जो है वो मुफा की फ़ीस है और तकरीबन 2,500-3,000 रुपये वो कोरियर सर्विस वाले भी ले लेते हैं। अब ये दो चीज़ें इतनी अहम थी कि आपने इन तमाम स्टेप्स को याद भी रखना है, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑनलाइन का प्रोसेस सारा समझाया हुआ है। बाकी जो कोरियर सर्विस का है वो गाहे बगाए मैंने आपको कई वीडियोस में उसके हवाले से अपडेट किया है, लेकिन आज भी ये ज़रूरी था कि इसको कंपेयर किया जाए, दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो किन किन मराइल से गुजर कर पाया तकमील तक पहुँचती है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूदमंद और क्या चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद निकलती, क्योंकि एक और मैं इसके बाद आप लोगों के लिए वीलॉग बनाऊँगा और उसमें फिर हम जिक्र करेंगे कि ये दोनों में से कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो अब तक की चीज़ें सामने आई हैं। जब ये होगा तब देखेंगे और मैं उस हवाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।